तो क्या होता अगर ककाशी ने रिन के दिल में कभी छेद ही नहीं किया होता? I mean, अगर ककाशी सेंसेई ने रिन का कभी डोनट नहीं बनाया होता तो। नारुतो एनिमे के बहुत सारे इवेंट्स रिन की डेथ से स्टार्ट होते हैं। ओबितो का ईवल बनना, नारुतो के पेरेंट्स का मरना, अकात्सुकी का स्टार्ट होना। सो अगर रिन जिंदा बच जाती तो बहुत सारी चीजें नारुतो एनिमे बहुत ज्यादा डिफरेंटली टेक प्लेस करती। एंड आज इस वाली वीडियो में तुम्हें यही सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो रिन की डेथ का सबसे ज्यादा बड़ा कॉन्सिक्वेंस था ओबितो का ईवल बन जाना। रिन की डेथ के बाद ही ओबितो एक्चुअली में ईवल बना था एंड उसने मादरा के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। एंड फिर बाद में जाके उसने पूरे नारुतो यूनिवर्स की ऐसी तैसी करके रख दी थी। सो अगर ओबितो कभी भी ईवल बना ही नहीं होता तो नारुतो यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा अलग अलग तरह से टेक प्लेस करती। फॉर एग्जाम्पल नारुतो के पेरेंट्स कभी मरते ही नहीं एंड कुरामा कभी नारुतो को मिलता ही नहीं। सो मरने से पहले मादरा ने पूरा प्लान बनाया था कि वो ओबितो को यूज करके दोबारा से रिवाइव होगा। एंड उसने पूरा मैनिपुलेट करने की कोशिश करी ओबितो को विद द हेल्प ऑफ ज़ेत्सु, बट सब कुछ भाई इन दी एंड हमारी रिन नोहारा की डेथ के ऊपर ही आ जाता है। क्योंकि उससे पहले ओबितो मादरा की बातों पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था एंड बस वहां से भागना चाहता था। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। बट रिन की डेथ के बाद जिसको ओबितो बहुत ज्यादा प्यार करता था वो अंदर तक हिला चुका था, मतलब अंदर तक हिल चुका था। बट अगर रिन कभी मरती ही नहीं तो फिर ओबितो कभी भी मादरा का साथ देता ही नहीं। तो भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हमको पता है रिन, ककाशी एंड ओबितो मिनातो की टीम के अंदर थे, टीम 7। ककाशी एंड ओबितो वाली टीम काफी ज्यादा सिमिलर थी हमारी नारुतो एंड सास्के वाली टीम से। एज हमको पता है कि ककाशी का भी बहुत ज्यादा गंदा ट्रॉमा था उसके पापा से रिलेटेड एंड वो बहुत ज्यादा सास्के की तरह ही बिहेव करता था। एंड ओबितो भी बिल्कुल सेम टू सेम था नारुतो की तरह, वो भी होकागे बनना चाहता था एंड वो उतना ज्यादा स्मार्ट भी नहीं था। एंड रिन नोहारा शिनचेन नोहारा की बहन एंड रिन भी मोस्ट लाइकली साकुरा की ही तरह थी यूजलेस। एंड जैसे कि साकुरा को क्रश था सास्के पे एंड नारुतो को क्रश था साकुरा पे, ऐसी ही सेम सिचुएशन हमारी इस वाली टीम 7 में भी थी। बेसिकली रिन को क्रश था ककाशी पे एंड ओबितो को तो बहुत ज्यादा पसंद थी रिन। ऑल्सो रिन साकुरा की तरह ही एक मेडिकल निंजा थी एंड हमारे ककाशी सेंसे स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा जीनियस थे सास्के की तरह। एंड एज मैंने तुम्हें बताया कि ककाशी सेंसे बहुत ज्यादा जीनियस थे तो वो इसलिए बहुत ज्यादा जल्दी चूनिन बन गए थे। एंड इवन थर्ड ग्रेड निंजा वॉर आते आते वो ऑलरेडी जोनिन बन गए थे। एक्चुअली मैं ककाशी सेंसे को उस टाइम पे जोनिन नहीं बनना था बट कोनोहा की सिचुएशन की वजह से उस टाइम पे उन्हें जोनिन बनना पड़ा। मैं तुम्हें समझाता हूँ। थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के टाइम पर कोनोहा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी एंड उनको सीरियसली बहुत सारे निंजास की जरूरत थी। एंड इसलिए डांजो एंड विलेज के बाकी एल्डर्स ने मिलकर फैसला लिया था कि हम बहुत सारे निंजास का प्रमोशन करेंगे एंड फिर उन्हें फाइट में लड़ने के लिए भेज देंगे। इसीलिए ककाशी सेंसे को इतना जल्दी जोनिन बना दिया गया था। और मतलब वो जीनियस तो थे ही बट एक रीजन ये भी था। वहीं पे अगर तुम दूसरी साइड देखोगे तो ओबितो की लाइफ के एल लगे पड़े थे। जिस टाइम पर ककाशी सेंसे ऑलरेडी एक जोनिन बन चुके थे वहां पर ओबितो अभी भी एक गैनिन था। ऑल्सो ओबितो की पसंदीदा औरत भी ककाशी सेंसे को पसंद करती थी। भाई इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है तुम्हारे लिए। एंड इवन ककाशी सेंसे ओबितो को अपना राइवल भी कंसिडर नहीं करते थे, वो अपना राइवल माइट गाय को कंसिडर करते थे। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी ओबितो ककाशी सेंसे को हेट नहीं करता था एंड जस्ट उनको अपना राइवल मानता था। ओबितो के 3 सिंपल से गोल थे, ककाशी को हराना, रिन को पटाना एंड होकागे बन जाना। दैट्स इट। थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के टाइम पर भी टीम 7 के लिए सब कुछ अच्छा जा रहा था। मोस्टली ककाशी सेंसे ही टीम को लीड कर रहे होते थे एंड मिनातो अकेले जाके बाकी सारे निंजास की गुद्दी चटका देता था। बट एक दिन टीम 7 को एक मिशन मिलता है कानाबी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने का। एज कोनोहा वालों को खबर मिली थी कि वहां से क्लाउड विलेज के निंजास उन पर अटैक कर सकते हैं एंड इस मिशन पर भी मिनातो ककाशी सेंसे को टीम का लीडर बना के बाकी क्लाउड विलेज के निंजा से लड़ने के लिए चला जाता है। एंड इसी टाइम पर रिन को क्लाउड विलेज के निंजास कैप्चर कर लेते हैं एंड ओबितो ऑफ कोर्स रिन को बचाने के लिए जाना चाहता था बट ककाशी सेंसे उससे मना कर देते हैं। एंड इस चीज के पीछे एक बहुत ही ज्यादा सैड रीजन है। एक्चुअली में ककाशी के पापा साकुमा हाटागे ने भी एक मिशन में अपने मिशन को साइड रखकर अपने कॉमरेड की जान बचाई थी एंड मिशन ना पूरा कर पाने की वजह से पूरे कोनोहा के लोग उसे देशद्रोही कहने लग गए थे। एंड इस सब की वजह से साकुमा हाटागे ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिनकी वजह से ककाशी सेंसे पूरी लाइफ के लिए डिप्रेशन में चले गए थे। बट ओबितो ककाशी सेंसे की बात नहीं मानता है एंड रिन को बचाने के लिए चला जाता है। बट थोड़ी देर बाद ही ककाशी सेंसे को भी रियलाइज हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा गलत है एंड उनको अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए जाना चाहिए। फिर ककाशी एंड ओबितो मिलके रिन को बचा लेते हैं बट क्लाउड विलेज के निंजा से लड़ते टाइम ककाशी सेंसे की एक आंख चली जाती
जाती है एंड इसी टाइम पर ओबितो के ऊपर वो फेमस पत्थर भी गिर जाता है एंड फाइनली ओबितो को लग रहा था कि वो मरने वाला है एंड इसलिए वो अपनी एक शारिंगान वाली आंख को निकाल कर ककाशी सेंसे को गिफ्ट दे देता है उनके जोनिन बनने की खुशी में। ओबितो ककाशी सेंसे से वादा करने को कहता है कि वो रिन को प्रोटेक्ट करेंगे। ककाशी एंड रिन उस केव से भागने लगते हैं पर तभी वो नोटिस करते हैं कि बहुत सारे क्लाउड विलेज के निंजास उनका पीछा करने लग रहे हैं बट उनको उस टाइम पे मिनातो आके बचा लेता है एंड वो लोग अपना मिशन भी कंप्लीट कर लेते हैं जो कि था कानामी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना। इसी टाइम पर माद्रा ओबितो की जान बचाकर उसे अपने अड्डे पर ले जाता है जहां पर वो अपने कुछ आइकॉनिक डायलॉग मारता है एंड ओबितो को अपनी साइड मिलाने की कोशिश करता है। Wake up to reality. वो ओबितो को समझाने की कोशिश करता है कि तेरी लाइफ में क्या है, दुख दर्द पीड़ा यही सब है भाई। माद्रा ओबितो को अपना पूरा प्लान समझा रहा होता है कि कैसे वो इन्फिनिट सुकियोमी का यूज करके सारे के सारे लोगों का ड्रीम पूरा कर देगा। ओबितो को माद्रा की कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है एंड वो जस्ट एक बहाना ढूंढ रहा होता है वहां से भागने का। बट थोड़े टाइम बाद व्हाइट ज़ेत्सु ओबितो को आके बताता है कि ककाशी एंड रिन की जान खतरे में है। बट एक्चुअली में ये सबका सब माद्रा का एक प्लान था। उसने ही 3 टेल इसोबु को रिन के अंदर कुछ इस तरह से सील करा था कि वो जैसे ही कोनोहा के अंदर जाएगी 3 टेल्स के अंदर से बाहर आके पूरे कोनोहा में कियोस मचा देगा। एक्चुअली में उसका प्लान ये था कि ओबितो रिन को मरते हुए देखे एंड उसको समझ में आ जाए कि इस दुनिया में कितना ज्यादा दुख दर्द है। इसी टाइम से पूरी टाइमलाइन में डिफरेंस स्टार्ट हो जाएगा। ओबितो उस बैटलफील्ड में पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि ककाशी सारे क्लाउड विलेज के निंजा से लड़ रहा होता है एंड तभी रिन को समझ में आ जाता है कि जैसे ही वो कोनोहा के अंदर जाएगी पूरे कोनोहा में तबाही मच जाएगी। इसलिए वो खुद ककाशी के अटैक के सामने आके खड़ी हो जाती है एंड ककाशी सेंसे उसके अंदर एक होल बना देते हैं एंड ऐसे रिन डोनट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेती है। बट चलो अब हम मान लेते हैं कि ककाशी सेंसे कैसे भी करके अपनी चिदोरी को रोक लेते हैं एंड रिन नोहारा नहीं मरती है एंड इसी टाइम पर ओबितो फाइट के अंदर आएगा एंड सारे के सारे क्लाउड विलेज के निंजास को ककाशी सेंसे के साथ मिलकर निपटा देगा। ओबितो काफी ज्यादा इजीली सारे क्लाउड विलेज के निंजास को मार देगा एज उसने ओरिजिनल एनिमे भी यही किया था। बट ककाशी एंड रिन को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन निंजा है जो उनकी मदद करने आ गया है एंड इसलिए ककाशी सेंसे ओबितो से अपना वादा पूरा करते हुए रिन को बचा रहे होंगे एंड उस आदमी से पूछेंगे कि तू कौन है। ओबितो अपना ज़ेत्सु वाला मास्क हटाएगा एंड ओबितो को ऐसे देख के ककाशी एंड रिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगे। ककाशी एंड रिन दोनों को ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा बट दोनों ही ओबितो को देख के बहुत ज्यादा खुश होंगे एंड यहाँ पर माद्रा एंड ज़ेत्सु दोनों का प्लान चौपट हो जाएगा एज इस वाली टाइमलाइन में ओबितो इविल नहीं बन पाएगा। ककाशी सेंसे ओबितो से पूछेंगे कि वो जिंदा कैसे बच गया जिसके रिप्लाई में ओबितो माद्रा ज़ेत्सु रेनेगान एंड बाकी सारी चीजों के बारे में ककाशी सेंसे को बता देगा एंड ककाशी सेंसे भी यही कहेंगे कि वो बुड्ढा सच में बहुत बोलता है। बट यहाँ पर ककाशी सेंसे एंड ओबितो के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जो कि है रिन का इसोबु का जिंजुरिकी होना। रिन दोनों ओबितो एंड ककाशी को समझा देगी कि जैसे वो विलेज में जाएगी तो इसोबु उसके अंदर से बाहर आके पूरी विलेज में तबाही मचा देगा। इसी टाइम पर ककाशी एंड ओबितो दोनों एक ही बात पे अग्री करते हैं कि उन्हें मिनातो की हेल्प लेनी चाहिए एज मिनातो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट है, पावरफुल है एंड ऑल्सो मिनातो की वाइफ कुशिना खुद 9 टेल्स की जिंजुरिकी है एंड मिनातो भी ओबितो को जिंदा देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड एंड खुश होगा। एंड हमने मिनातो की वन शॉट मांगा में देखा था कि मिनातो को बहुत ज्यादा नॉलेज है उजुमाकीज की सीलिंग टेक्निक्स के बारे में एंड इसलिए वो रिन के अंदर प्रेजेंट टेल बीस के ऊपर एक और सील डाल सकता है एंड अगर हम मान लेते हैं कि उसको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है तब भी वो अपनी वाइफ कुशिना की मदद ले सकता है। बट सील को सही करने से पहले ही ककाशी एंड मिनातो थर्ड होकागे के पास जाएंगे उनको पूरी सिचुएशन को समझाने के लिए एंड इसी टाइम पर रिन एंड ओबितो को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा साथ में स्पेंड करने के लिए जहां पर रिन ओबितो को बताएगी कि ककाशी ने उसको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है कि ओबितो ने रिन की जान क्यों बचाई थी। ओबितो ये सब सुन के थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है। रिन को ओबितो की हालत देख के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था उसके लिए एंड वो ओबितो से पूछती है कि क्या तुम्हें रिग्रेट है कि तुमने मेरे लिए ये सब किया। ओबितो जिसके रिप्लाई में कहता है कि अगर मेरी दूसरी साइड की बॉडी पे भी पत्थर गिर जाता मैं तब भी तुम्हें प्रोटेक्ट करता एंड मुझे उस चीज का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता। रिन को ऑफ कोर्स ककाशी सेंसे पे स्टार्टिंग से एक क्रश था बट धीरे धीरे रिन की सारी फीलिंग्स भी चेंज होने लग गई थी एंड यहीं पर ओबितो का सपना सच हो जाता है। यू नो इफ यू नो। कुछ टाइम बाद मिनातो एंड ककाशी वापस आते हैं बट थर्ड होकागे हिरुजुन सारुटोबी एंड कुशिना के साथ में एंड कुशिना रिन के ऊपर डाल देती है 8 टाइग्राम सील जिसकी वजह से अब ऑफिशियली रिन जिंजुरिकी बन चुकी थी इसोबु की। उसके बाद पूरी की पूरी टीम 7 कोनोहा के अंदर एंटर करती है बट वो सब के सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि कहीं इसोबु बाहर ना आ जाए बट ऐसा कुछ भी नहीं होता एज भाई कुशिना बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थी इन सारे सीलिंग jutsus में। थोड़े टाइम बाद हमको पता चलता है कि मिनातो एंड ककाशी ने माद्रा के बारे में सब कुछ थर्ड होकागे को बता दिया था एंड इसलिए
इसीलिए हिरुzen बहुत सारे ओनबू के मेंबर्स को भेजता है मादरा के बेस पर, बट उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता। टीम 7 के लिए सब कुछ नॉर्मली स्टार्ट होने लग जाता है एंड ककाशी एंड ओबितो साथ में मिलके ओनबू ज्वाइन कर लेते हैं। थोड़े टाइम बाद ये न्यूज आती है कि मिनातो को होकागे बना दिया गया है एंड कुशीना प्रेग्नेंट है एंड कुशीना को प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों ककाशी एंड ओबितो को ड्यूटी पे लगा दिया जाता है। बट जिस दिन नारुतो बॉर्न होने वाला था उस दिन कुशीना के ऊपर ओबितो की जगह पर ब्लैक ज़ेत्सु अटैक करता है। वो बहुत इजीली बहुत सारे ब्लैक ओनबू के मेंबर्स को हरा देता है, बट हमको पता था कि ओबितो एंड ककाशी मिलके इजीली ब्लैक ज़ेत्सु को हरा सकते हैं। बट तभी की तभी ब्लैक ज़ेत्सु ओबितो को वार्न करता है कि इस टाइम पर रिन भी खतरे में है एंड ओबितो के पास दो ही चॉइस थी कि वो या तो यहाँ पर वेट करके कुशीना को बचाए या फिर वो रिन के पास जाए। तभी ओरिजिनल सीरीज की तरह ही ब्लैक ज़ेत्सु नारुतो को मिनातो को दे देता है एंड कुशीना को लेके वहां से भाग जाता है। ओबितो ये सब देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड एंड दुखी हो रखा था अपने आप में, बट तभी मिनातो उससे कहता है कि तू रिन को बचाने के लिए जा। ओबितो एंड ककाशी भाग के रिन को बचाने के लिए जाते हैं, बट वो देखते हैं कि उसके ऊपर बहुत सारे व्हाइट ज़ेत्सु अटैक कर रहे होते हैं। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ओबितो एंड ककाशी बहुत ज्यादा पावरफुल थे, तो वो इजीली व्हाइट ज़ेत्सु को हरा के रिन को सेव कर लेते हैं। बट तभी उन दोनों को एक बहुत ही ज्यादा तेज घुर्राने की आवाज आती है जो कि थी हमारी लोमड़ कुरामा की। नाइन टेल्स को देख के दोनों ककाशी एंड ओबितो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ओबितो ककाशी से कहता है कि तू रिन के साथ रुक एंड उसको प्रोटेक्ट कर जब तक मैं जाता हूँ नाइन टेल्स को देखने। ककाशी पहले मना करता है, बट उसको समझ में आ जाता है कि नाइन टेल्स से लड़ने के लिए बेस्ट पावर्स ओबितो के पास ही हैं। ओबितो बहुत तेज नाइन टेल्स की तरफ भाग के जा रहा होता है एंड वो मन में सोच रहा होता है कि काश कुशीना जिंदा हो। बट तभी वो नोटिस करता है कि पूरा नाइन टेल एक बहुत ज्यादा दूर की जगह पे टेलीपोर्ट हो गया था फ्लाइंग थंडर गॉड की वजह से। एक्चुअल में मिनातो ने नाइन टेल्स को विलेज से बहुत ज्यादा दूर टेलीपोर्ट कर दिया था विलेज को बचाने के लिए, बट उसकी वजह से ओबितो को नाइन टेल्स तक पहुंचने में और भी ज्यादा टाइम लग जाता है। जब तक ओबितो नाइन टेल्स के पास पहुंच पाता जब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि मिनातो ने रीपर डेथ सील का यूज करके आधे कुरामा को नारुतो के अंदर सील कर दिया था एंड तभी कुरामा के अटैक की वजह से दोनों मिनातो एंड कुशीना ओबितो की आंखों के सामने मर जाते हैं एंड इवेंचुअली इस सब के लिए ओबितो खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है एंड अपने सेंसे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने की वजह से ओबितो एंड ककाशी दोनों का मांगेक्यो शारिंगान एक साथ एक्टिवेट हो जाता है। ये सब होने के बाद ककाशी एंड ओबितो दोनों रूट को ज्वाइन कर लेते हैं, बट जल्दी ही उन्हें समझ में आ जाता है कि डांजो विलेज के लिए सही नहीं है एंड वो फिर से हिरुzen के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वहीं पर उन्हें ओरोचिमारू की बदतमीजी के बारे में पता चलता है कि कैसे वो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ओरिजिनल सीरीज में ककाशी अकेले ओरोचिमारू के पीछे गया था उसे मारने के लिए, बट वो उसे मार नहीं पाया था। बट इस बार ककाशी के साथ ओबितो भी जाएगा जो कि एक्चुअल में ब्रोकन है, तो उसके पास वुड रिलीज एंड कामुई है। दोनों ककाशी एंड ओबितो मिलकर ओरोचिमारू को पकड़ लेंगे एंड फिर उसे कोनोहा के लॉज के हिसाब से सजा मिलेगी। दोनों ककाशी एंड ओबितो मिलकर ओनबू में काम करते रहेंगे और उनको बाद में जाके इताची एंड यामातो भी ज्वाइन करेंगे। ओबितो ककाशी इताची यामातो काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाएंगे और उनको काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा होगा एक दूसरे के साथ काम करके। बट ये सब ज्यादा देर तक नहीं चलेगा एज डांजो बुड्ढे को शिसुई उचिया की आंखें चाहिए थी एंड वो शिसुई की आंख निकाल लेगा एंड उसको पॉइजन भी कर देगा जैसे कि ओरिजिनल नारुतो सीरीज में हुआ था। जिसके बाद शिसुई उचिहा खुद इताची के सामने पानी के अंदर कूद जाएगा जिससे इताची का मांगेक्यो शारिंगान भी अवेक हो जाएगा एंड इस बार भी डांजो इताची को मना लेगा कि उचिहा क्लैन का मर जाना ही सही है एंड इताची ये चीज मान भी जाएगा एंड उचिहा क्लैन के ऊपर अटैक भी करेगा। बट ओरिजिनल नारुतो सीरीज में ओबितो ने मदद करी थी इताची की उचिहा क्लैन को खत्म करने में, बट इस बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए इताची पूरे उचिहा क्लैन को खत्म नहीं कर पाएगा एंड उचिहा क्लैन के मैसेकर के टाइम पर ही खुद भी मर जाएगा एंड इसकी वजह से जो उचिहा क्लैन कोनोहा के ऊपर अटैक करने वाला था उनको और ही ज्यादा खतरनाक एंड स्ट्रॉन्ग रीजन मिल जाता है कोनोहा के ऊपर अटैक करने के लिए। उचिहा क्लैन की बची कुची फोर्स उनकी फाइट स्टार्ट होती है ओनबू मेंबर से एंड एज ककाशी एंड ओबितो भी ओनबू का पार्ट है तो फिर उनको भी उचिहा क्लैन के लोगों से लड़ना पड़ेगा। ओनबू के मेंबर्स एंड कोनोहा के शिनोबीज मिलके उचिहा क्लैन के बंदों को हरा देंगे एंड पूरे विलेज में बस एक ही उचिहा बचेगा जो कि है सासके उचिहा, एज वो एक सिविलियन था एंड उसको इताची मार नहीं पाया था। उचिहा क्लैन के मैसेकर के पीछे भी ओबितो अपने आप को जिम्मेदार मानता था एज उसको पता था कि डांजो ही वो गद्दार है, बट वो उसका कुछ कर नहीं सकता था एज उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। इस सब की वजह से ओबितो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा था, बट रेन उसकी मदद करती है डिप्रेशन से बाहर आने में। थोड़े टाइम बाद दोनों ओबितो एंड ककाशी ओनबू से रिटायर हो जाते हैं एंड कोनोहा के लिए टीम्स को लीड करना स्टार्ट कर देते हैं। बट इस टाइम तक ओबितो एंड रिन दोनों का रिलेशनशिप बहुत आगे तक आ चुका था एंड वो लोग डिसाइड करते हैं शादी करने का। दोनों ओबितो एंड रिन की शादी हो जाती है जिससे ककाशी भी बहुत ज्यादा खुश था। फिर हमको फाइनली टाइम स्किप दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो एंड सासके अपने सेंसे का वेट करने लग रहे थे एंड फाइनली नारुतो सासके एंड साकुरा की टीम का सेंसे होता है खुद ओबितो। हिरुzen ने खुद ओबितो को चूज किया था नारुतो एंड सासके की टीम को लीड करने के लिए एंड इस डिसीजन के
पीछे बेसिकली दो रीजंस थे। पहली चीज की ओबितो एक उचिहा है तो फिर वो सास्के से रिलेट कर पाएगा, एंड सेकेंडली उसके पास वुड रिलीज है तो फिर वो नारुतो को भी कंट्रोल कर पाएगा। इसके बाद से सब कुछ बहुत ज्यादा नॉर्मल जाने लग जाता है, एंड पूरी की पूरी टीम 7 ओबितो के साथ बहुत ज्यादा खुश भी थी। सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम जाता है एज ओरिजिनल सीरीज अंटिल चूनिन एग्जाम्स। चूनिन एग्जाम में ओरोचिमारू है ही नहीं अटैक करने के लिए, इसलिए हिरुzen जिंदा बच जाता है एंड नारुतो एंड सास्के दोनों चूनिन बन जाते हैं। एंड एज इताची ऑलरेडी मर चुका है तो फिर इसलिए सास्के भी विलेज को छोड़ के नहीं जाएगा। उसके बाद सब कुछ ओरिजिनल सीरीज की तरह ही चलेगा, बस उसमें डिफरेंस ये होगा कि वहां पर सास्के एंड ओबितो भी होंगे नारुतो की मदद करने के लिए। पेन आर्क में पेन आएगा एंड अपना पेन दिखाएगा, बट दोनों ककाशी एंड ओबितो मिलके उसे संभाल लेंगे। एंड ओरिजिनल नारुतो सीरीज की तरह ही नारुतो अपना टोकनो jutsu यूज करेगा एंड नागातो अपना रेनेगान वाला jutsu यूज करके विलेज में सबको रिवाइव कर देगा। ये सब होने के बाद डांजो पूरे विलेज में प्रूव कर देगा कि हिरुzen एक अच्छा होकागे नहीं है। एज वो होकागे रहेगा तो कुछ ना कुछ ड्रामे होते रहते हैं विलेज में, एंड वो हिरुzen को रिप्लेस करके खुद 5th होकागे बन जाएगा। इस पॉइंट पर दोनों ककाशी एंड ओबितो वो पता है कि ये डांजो कितना ज्यादा गंदा है, बट वो स्टिल कुछ भी कर नहीं सकते एज उनके पास कुछ भी प्रूव नहीं है। कुछ टाइम बाद ओबितो एंड रिन का बच्चा होता है, एंड अपने सेंसे को रिस्पेक्ट देने के लिए ओबितो अपने बच्चे का नाम मिनातो उचिहा रख देता है। आगे जाके कभी भी मादरा रिवाइव होगा ही नहीं, एंड कोई भी 4th गेट निंजा वॉर होगी ही नहीं, एज काबुतो के पास कोई भी ओरोचिमारू है ही नहीं। एंड काफी टाइम तक विलेज में काफी ज्यादा शांति रहेगी एंड चीजें नॉर्मली वर्क करेंगी। एंड इवेंचुअली डांजो एक टाइम पे आके बहुत ज्यादा बुढ़ा हो जाएगा एंड होकागे नहीं रहेगा, एंड फिर टाइम आएगा नेक्स्ट होकागे को चूज करने का, एंड इवेंचुअली ओबितो का ड्रीम पूरा हो जाएगा एंड वो बन जाएगा नेक्स्ट होकागे। क्योंकि इस पूरी की पूरी टाइमलाइन में ओबितो ने काशी को सरपास एंड ओवरशैडो करके रख रखा है। एंड फाइनली जाके ओबितो अपने होकागे वाले काम करेगा शांति से, एंड अपने ककाशी सेंसे बन जाएंगे शैडो होकागे ऑफ लीफ विलेज। मतलब इताची ऐसे शैडो होकागे नहीं कि विलेज के बाहर रह के मदद करना, बट विलेज के अंदर रह के होकागे की मदद करना, लाइक सेकेंडरी होकागे टाइप। सो ये सब होता अगर ओबितो मादरा के जाल में नहीं फंसता एंड ककाशी सेंसे ने रिन के दिल में कभी छेद नहीं किया होता। सो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नारुतो से रिलेटेड ऐसा ही क्रेजी कंटेंट देखने के लिए। बट जब तक अगर तुम्हें जानना है कि नारुतो इतना ज्यादा गरीब क्यों था नारुतो एनिमे में, तो तुम्हारी स्क्रीन पे एक वीडियो आ रही होगी, तुम उस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हो।